नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। बीते दिनों रांची में एक किशोरी ने सोहदों और पड़ोस की लड़कियों से परेशान होकर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। गंभीर हालत में किशोरी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां करीब 18 घंटे बाद किशोरी जिंदगी की जंग हार गई। हालांकि किशोरी के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर रांची थाना पुलिस ने नाबालिग सहित सभी को अभिरक्षा में ले लिया था। इधर किशोरी की मौत को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। किशोरी की मौत के 4 दिन बाद राजनीतिक दल के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। स्थानीय विधायक और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हुए कैंडल मार्च में शामिल। 15 साल की किशोरी की मौत के बाद आज रांची क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें कि कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहिणी और कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर अनु भी शामिल हुए। मैं मौली जैन मुनि सुगतनाथ शाखा अध्यक्ष हनुमानताल। बताएं, आज एक कैंडल मार्च निकाला गया है। हमारा जैन समाज की तरफ से एक बच्ची के लिए कैंडल मार्च हुआ है, जिसमें हम सभी पूरे समाजवासी मिलके आज पूरे समाज ने मिलके एक कैंडल मार्च निकाला है। आज यहाँ एक समाज की एकजुटता का प्रतीक दिखाई दिया है और हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं कि आज जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, आगे उस बच्ची के साथ ऐसा कभी नहीं हो, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। दोषियों को और जो भी जिसने भी सपोर्ट नहीं किया है, हम चाहते हैं कि उनको किसी न किसी तरह से उस चीज़ की सज़ा मिले और उस बच्ची को और आगे आने वाली पीढ़ियों में और बच्चियों के लिए एक रास्ता क्लीन हो कि अगर हम न्याय के लिए जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। नाम बता। मौली जैन मुनि सुगतनाथ शाखा अध्यक्ष हनुमानताल। जो बच्ची का जो है इस घटना के क्रम में हुआ था पूरा, जो उसके अंतिम संस्कार के बाद सभी समाज के सभी लोगों ने और सभी राजनीतिक दलों ने उस बच्ची के लिए आज जो है कैंडल मार्च निकाल कर एक साबित कर दिया कि ऐसी घटना जो है कभी किसी बच्ची के साथ जीवन में न घटे और इस प्रकार की घटना, घिनौनी घटना न घटे। आज जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस दल हो, और चाहे सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों ने आज उस बिटिया के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिनने आज हमारे इस प्रयास को और जैन समाज ने जो हमारे इसको कार्यक्रम को संपन्न कराया, इसके लिए भी हम बहुत बहुत उनको बधाई धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा जन सैलाब आया, वो भी बहुत धन्यवाद के बाद निर्मल जैन समाज के। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनकी राजनीति का सबसे मुख्य एजेंडा है। राहुल गांधी है भूल गए कि हिंदुत्व और हिंदू के बारे में उनको बोलने का भी कोई ज्ञान नहीं है। स्क्रिप्टेड और लिखे हुए भाषण को बोलना है राहुल गांधी की आदत बनी हुई है। हिंदू की व्यापकता और उसकी गहराई राहुल गांधी नहीं जानते। इटली की संस्कृति में पलने वाले और कोट पर जनेऊ पहनने वाले और चुनाव के समय मंदिरों में जाकर नाटक रचाने वाले पप्पू गांधी से कुछ अपेक्षित नहीं है। दिग्विजय सिंह पर मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान और कहा, दिग्विजय सिंह को लेकर मंत्री विश्वास सारंग आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते हैं। ये देखिए, हमारी हर स्थिति पर नज़र है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें, और इसीलिए टेस्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इस सब पर बहुत ताकत के साथ काम हो रहा है। हम लगातार वैक्सीनेशन अभियान तेज़ी से चला रहे हैं। 16 तारीख को फिर हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो टारगेट सेगमेंट है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन लगनी है, उसके दोनों डोज हम दिसंबर तक पूरे कर लें। हम हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें ये निवेदन किया था कि हम मध्य प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 5 मशीनें उपलब्ध कराने का हमें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हम भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन
इसी महीने में हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। उसकी जो सिविल वर्क है वो हमने शुरू करवा दिया है और जिन ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी है उसकी भी हमने मैपिंग कर ली है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस महीने में दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी और हम भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 4 और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर देंगे। चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सभी बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट और बाकी जो हमें व्यवस्थाएं कोरोना के लिए करनी है वो हमने चुस्त दुरुस्त कर ली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऑटो रिक्शा मालिकों व चालकों पर लगातार कार्रवाई का विरोध बढ़ने लगा है। सोमवार के महानगर ऑटो यूनियन के सचिव जहर खान ने संरक्षक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से भेंट कर समस्याओं के निराकरण की मांग की। ऑटो यूनियन का आरोप है कि कोरोना संकट में रोजगार छीनने के बाद अब परिवहन विभाग उनके पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। सोमवार को महानगर ऑटो यूनियन के संरक्षक और पूर्व मंत्री व भाजपा नेता उमाशंकर गुप्ता से मिलने पहुंचे यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि आरटीओ भोपाल द्वारा लगातार कार्रवाई के नाम पर उनके ऑटो को जब्त करने का काम किया जा रहा है, जिससे उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि आरटीओ द्वारा ऑटो जब्त किए जा रहे हैं। जहूर खान, महानगर ऑटो यूनियन का सचिव भोपाल। हमारा जो माननीय उमाशंकर गुप्ता संरक्षक हैं हमारे यूनियन के और हमारे अध्यक्ष पप्पू आई हैं। हम लोगों की मांग ये है कि ऑटो जो चालक हैं उन पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही। जो हमारे शासन के द्वारा रसीद काटी जाती है फिर उसकी अपने परमिट की, वो शासन के द्वारा जो हमारे आईडीओ साहब हैं वो रसीद की उसका मानता नहीं दे रहे हैं। जब शासन के रसीद ही को नहीं मानता दे रहे तो भाई किसके विषय पे हम लोग रसीद कटाए? या शासन तत्काल अगर परमिट बना रही तो 1 साल का परमिट बनाए, 1 साल का हम लोग बनवाने को तैयार हैं। जो अवैध गाड़ी भोपाल के अंदर चल रही, जो हम लोगों को धंधे को फर्क आया, जो भोपाल के ऑटो वाले कमज़ोर हुए, जो ई रिक्शा जो शासन ने डाले हैं उस पर 8 और 10 सवारी बैठाते हैं, वो कम रेट में मतलब 10-10, 20-20 रुपये में, 50 रुपये में जाते हैं और बिजली का भी चोरी करते हैं। उसके बाद कई मतलब ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो उसमें ने सत्यापन है भोपाल के अंदर थोड़ा नियम ऑटो वालों के लिए, जो ऑटो वाले चल रहे हैं उन पे जो नियम है ऑटो वालों के ऊपर नियम है, जो नियम शासन का एक ही बराबर होना चाहिए। टैक्सी कोडे का मतलब जो गाड़ी चल रही है वो पीली प्लेट होना चाहिए, पीली प्लेट है उसकी, मगर उस पर न परमिट है न उस पर सत्यापन का मीटर है न कुछ भी है। और धड़ल्ले से भोपाल के अंदर राजधानी के अंदर चल रहा है। कार्रवाई जो हो रही है आज शासन की, हम उसकी विरोध नहीं कर रहे। मतलब जो काम नियम होना चाहिए एक बराबर होना चाहिए। ई रिक्शा का भी वही नियम होना चाहिए, वो जो हमारा ऑटो है उसका भी नियम वही होना चाहिए। अब हम पेपर बनवाने को तैयार हैं और शासन मतलब उस पर मतलब कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे, आईडीओ साहब कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। वो धड़ल्ले से गाड़ी चला रहे हैं, न उनको परमिट की जरूरत है न उनको लाइसेंस की जरूरत है। जो चल रहे हैं वो मतलब इस कारण से हम लोगों की आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हम लोग ये चाहते हैं, भाई साहब से बात हुई हम लोगों की, अभी उनने अभी लेटर बना के दी आईडीओ साहब को 2 दिन के अंदर अभी बात करेंगे। वो अभी हमारे जो समस्या है उस पर से विचार कर रहे हैं और उसके बाद में परिवहन मंत्री को बोला है कि हम अभी बात करके और हम इसके आईडीओ साहब से बात करके और आपको हम लिखित में देते हैं और उसके आश्वासन में 2 दिन में हम 4 महीना का मतलब समय मांग लेते हैं। 4 महीने के अंदर जो भी आप लोग है पेपर बनवाएं उसके जब तक हम लोगों को रियायत दी जाए थोड़ी बहुत। आज भव्य काशी दिव्य काशी एक बार फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लगभग 300 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था और 350 साल बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। यह सचमुच में अद्भुत अवसर है। भारत के गौरवशाली वैभवशाली जो हमारा स्थान था उसकी पुनर्स्थापना है और मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि इस अवसर पर हम भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी बदल गई है, पुनर्निर्माण हो गया है। अब गंगा की स्थिति हो, काशी का भव्य स्वरूप हो। दिव्यता तो पहले से ही थी। एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने प्रखर नेतृत्व के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कल्पना है कि आज देश को सौभाग्य दिया है। आज भव्य काशी दिव्य काशी एक बार फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लगभग 350 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था। 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके
कॉरिडोर बनाया है, ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। भारत के गौरवशाली और वैभवशाली जो हमारा स्थान था उसकी पुनर्स्थापना है, और मैं अपना भाग्य समझता हूं कि इस अवसर पर हम भी जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी बदल गई है, पुनर्निर्माण हो गया है। अब गंगा जी की स्थिति हो, काशी का भव्य स्वरूप हो, दिव्यता तो थी ही, एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने और प्रखर नेतृत्व ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कल्पना आई। आज देश को ये सौभाग्य दिया है। सचमुच में प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, ये अद्भुत दिन है। जबलपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों पर पुलिस ने मामला पंजीकृत किया है। वाजपेयी कंपाउंड सदर में रहने वाले ईश्वानंद स्वर्गीय मी नामक व्यक्ति ने कैंच थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में फरियादी ने बताया कि उसने अपने मित्र कपिल के माध्यम से भोपाल निवासी पूरन सिंह इंदौरिया को रेलवे में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए दिए। रुपए देने के बाद भी आरोपी कपिल और पूरन सिंह ने उसे नौकरी नहीं दिलाई और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत कर लिया और मामले की जांच कर रही है। ईश्वरन स्वामी है जो हमारे प्रार्थी हैं, इनको इनके मित्र के द्वारा 2018 में एक मित्र मिले थे कपिल, उनके माध्यम से इन्होंने लखनऊ डाउन के माध्यम से भोपाल में इनके एक और मित्र थे जिनका नाम था पूरन सिंह इंदौरिया, उनके माध्यम से इन्होंने कुछ रेलवे में नौकरी लगाने की आपस में बात की और 2 लोगों ने मिलके इनको समय समय पर पैसा देते हुए लगभग 7.5 लाख रुपए इस तरीके से पेमेंट किया, जिसमें वो लड़के ने इनको पूरन सिंह इंदौरिया ने कपिल के माध्यम से इनको लखनऊ, टाटानगर, भोपाल यहाँ घुमाया और ये बताया कि मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस दिलवा दूंगा रेलवेज़ में। ऐसी परिस्थितियों में इनके द्वारा जो शिकायत पत्र दिया गया था, जिसकी जांच की गई, जांच पे ये पाया गया कि इस तरीके की कोई अपॉइंटमेंट या किसी तरीके की कोई भर्ती रेलवे बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में नहीं निकाली गई है और ये एक फर्जी इनके द्वारा इतना पैसे का आहरण किया गया है। इसके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अब शेष कार्रवाई जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद की जाएगी। अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता वी.डी. शर्मा ने बताया कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र मोदी ने आज दिव्य काशी भव्य काशी का लोकार्पण किया है। इस देश के प्रधानमंत्री में अत्याधुनिक चेतन जागृति हुई। इस देश के विकास के लिए, हर गरीब के विकास के लिए लगातार शक्ति अर्जित करने का काम कर रहे हैं। आज इस देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिव्य काशी और भव्य काशी का लोकार्पण किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो आध्यात्मिक चेतना है जिस प्रकार से जागृत हुई है, इस देश के विकास के लिए और हर गरीब के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री लगातार एक आध्यात्मिक चेतना के साथ शक्ति अर्जित करने का काम वो करते रहे। ये भारत के इतिहास में एक इस प्रकार का जो नेतृत्व है जो लगातार इस काम में देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक आज के आध्यात्मिक पुरुष तो युग पुरुष की भूमिका है कि पूरे भारत के अंदर एक नहीं कई ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। काशी विश्वनाथ में आज पूजा अर्चना करके
माननीय प्रधानमंत्री जब ये लोकार्पण कर रहे हैं, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर का लोकार्पण करके इस भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम किया। आज 12 ज्योतिर्लिंग में एक साथ पूजन हो रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं पूजन। काशी विश्वनाथ, मोदी और योगी सोमनाथ, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन मुंडा हुए शामिल। बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं ललिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद लिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए। गिरी परिवार अभी भी टंकी पर चढ़ा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। शिवराज सिंह चौहान यहां पर आएंगे तभी मैं यहां से उतरूंगा। अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ा परिवार, माना एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने परिवार को खिलवाया खाना। पुलिस प्रशासन आश्वासन के बाद नीचे उतारने पर हुआ तैयार। पुलिस ने खाना खिलवाया। पिछले 24 घंटे से टंकी पर चढ़ा है परिवार की मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद उतरने को हुआ तैयार। ये है कि अभी तो कल हम जान बचा के भागे थे खेत से। हमारा खेत है भोजपुर में, हमारी पैतृक संपत्ति है वो। उस जमीन पे धनंजय सिंह चौहान ने कब्जा करा है मेरी जमीन पे, तो वो जमीन पे मुझे जाने नहीं दे रहा। और जो जमीन मेरे नाम है उसमें भी वो खेती नहीं करने दे रहा। और की जो भोजपुर चौकी प्रभारी है वो भी उनसे मिला हुआ। अभी क्या आश्वासन मिला टंकी पे? अभी आश्वासन ये मिला है, भदौरिया जी ने तो हमें पहले भी उतारा था और यहाँ तो पूरी हेल्प होती है भोपाल में हमारी, और जब भी आते हैं पूरी हेल्प होती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भोपाल से जो रायसेन जिला लगता है वहाँ हमारी पुलिस से कोई हेल्प नहीं होती। तो हर बार टंकी पे ही क्यों करते हैं? भाई साहब, हम पुलिस मदद नहीं कर रही तो क्या करें मजबूरी में। भाई पुलिस उसी का साथ दे रही है वहाँ पे। रायसेन जिले में जो पुलिस है वो उसी का साथ दे रही जो मेरी मतलब जमीन पे कब्जा करके बैठा है। करेंगे वहाँ के थाना प्रभारी जो जहाँ का मैटर है ऑलरेडी आ चुके हैं। पुणे वहाँ हम बात करें अन्य मांगों को लेकर, जैसे कौन सी मांग रेवेन्यू से संबंधित है, कौन सी मांग कोर्ट से संबंधित है, ये आगे जब मिलकर वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से रायसेन में मिले, इसको हमने कोऑर्डिनेट किया। तो भोपाल में FIR का दर्ज होगी इस मामले में? भोपाल में चूंकि वो ऑलरेडी आ गए हैं, एक CRPC प्रोविजन है तो सुन पे यहाँ पे भी FIR की जा सकती है। और वहाँ से चूंकि थाना प्रभारी ऑलरेडी आ गए हैं तो यहाँ से ले जाकर के असल पे उसको ले लेंगे। कई बार सर ऐसे कई बार टंकी पे चढ़ चुके हैं और आपके ही मनाने पे बहुत बार नहीं, ये दूसरी बार मेरे पास इस तरह की हुआ ये। लेकिन इस तरह की चीजों के लिए अपने पुनः हिदायत दे रहे हैं आपको, जो वैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए। टंकी पे चढ़ने से मांग पूरी नहीं होती। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।